अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ और इलनेस, तो ये ऐसा नहीं कि एक बार आपको अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन वर्क प्लेस पे आई तो आप बीमार पड़ जाओगे। इट इज रादर अ कंटिन्यूम। स्ट्रेस आता जाता रहता है, बिल्कुल ऑन ऑफ उसमें वेव्स में आता है। आपको स्ट्रेस आया, वो रिलीफ भी हो जाता है, यू कम बैक टू नॉर्मल, और ऐसे आप रिकवर करते रहते हैं। लेकिन एक कंटिन्यूम पे ये पूरा चल रहा होता है। तो अगर आपकी कोपिंग स्किल्स इतनी एडिक्वेट नहीं है तो जाके ये स्ट्रेस जो है क्रॉनिक स्ट्रेस में बदलता है, एंड देन क्रॉनिक स्ट्रेस से ये इमोशनल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, एनी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। एंड लेटेस्ट रिसर्च जो दिखा रही है वो ये बताती है कि अराउंड 35% ऑफ प्राइमरी केयर अटेंडेंट्स जो प्राइमरी केयर में पहले प्रेजेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग विद एनी मेंटल हेल्थ इशू और एनी सब्सटेंस यूज इशू, इसी वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस एट वर्क प्लेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में कहा था, स्ट्रेस या एंजाइटी जो है, एंजाइटी इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज अ वेरी कॉमन इमोशन जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर बार एंजाइटी होती है तो इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, तो इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये डिसऑर्डर तभी बनता है व्हेन इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन और इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, और आपकी डेली फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है। तो इट अफेक्ट्स वंस एबिलिटी टू वर्क, स्टडी, इंटरेक्ट विद पीपल और फॉलो डेली रूटीन। तब जाके हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम में को क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास 4 मेजर तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें हर वक्त बंदे को जो है एक एंजाइटी रहती है, कुछ ना कुछ जैसे गड़बड़ हो सकता है, घबराहट रहती है। दूसरा होता है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें जो है पैनिक अटैक्स आते हैं, तो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम से जो है ना घबराहट हुई, बड़ी तेजी से पसीना आया, घबराहट हुई, ऐसे लग रहा था जैसे दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तो ये पैनिक अटैक्स आते हैं इसमें, तो दिस इज कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर। देन आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें कोई ना कोई एक सोच घर कर जाती है कि जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, तो दैट इज योर ऑब्सेशन, और उस थॉट की वजह से एक एंजाइटी आती है, और उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए आप कोई ना कोई एक्ट करते हो जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में जैसे आपको लगा कि आपके हाथ गंदे हैं, तो आप उसमें कंपल्शन क्या करोगे, बार बार हाथ धोने की काम करोगे। सो दैट इज योर ओसीडी जिसको हम कहते हैं कॉमनली। नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जो भी पेशेंट होता है वो घर से बाहर निकलने को रेडी नहीं होता, एंड ही फील्स वेरी अनकंफर्टेबल बीइंग सराउंडेड बाय पीपल, तो ही टेक्निकली ही अवॉइड्स गोइंग आउट ऑफ हिज होम। तो ये होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर आते हैं डिप्रेशन। अब यहाँ पे हमें डिप्रेशन को हाईलाइट भी किया हुआ है और डिफाइन करना भी जरूरी समझा, बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसा टर्म है जो काफी लूजली हम यूज करते हैं। तो अगर देखें तो डिप्रेशन इज अ होल बॉडी इलनेस विच इन्वॉल्व्स योर बॉडी, मूड एंड थॉट्स, एंड डिप्रेशन एक्चुअली अफेक्ट्स द वे यू ईट एंड स्लीप, द वे यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स। तो ये बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे आपको अफेक्ट करता ही है। अब डिप्रेशन के पहले लक्षण हमें जान लेने चाहिए और हम इतना लूजली ये टर्म यूज करें। तो सबसे पहले जैसे एंजाइटी थी वैसे ही लो मूड इज ऑल्सो ए वेरी नॉर्मल इमोशन, बट इट बिकम्स अ डिसऑर्डर जब ये काफी लंबे टाइम तक चल रहा होता है एंड इट इफेक्ट्स योर फंक्शनिंग। टाइम क्राइटेरिया हमने एटलीस्ट 2 वीक्स लेके रखा हुआ है, और इसके जो सिम्टम्स हैं आप देख सकते हो। लो मूड, बंदे का हर वक्त मन उदास रहता है। फिर जिन कामों में उसको पहले मजा आता था या वो खुशी खुशी करता था, अब उन कामों में उसको मजा नहीं आता और स्लोली स्लोली वो विड्रॉ कर रहा होता है। देन इज डिक्रीज्ड एनर्जी, फैटिग। पेशेंट जिनको डिप्रेशन होता है वो हमेशा कहते हैं थकान रहती है, काम काज करने की इच्छा नहीं होती है, मन करता है बस लेटे रहो। उनको काम काज करने में, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। देन देयर आर फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, कि जैसे उनका कोई जो सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग नहीं है, आगे कुछ अच्छा होने नहीं वाला, उम्मीद भी कोई नहीं रखते और उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। उसके बाद आता है एक्सेसिव गिल्ट। कोई भी बुरी चीज अगर हो रही होती है उनके आसपास तो वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। साथ साथ उनके अगर आप देखेंगे तो खान पीन में और नींद में भी इफेक्ट आता है। कईयों की भूख कम हो जाती है, कईयों को थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। नींद अक्सर जो है कम हो जाती है। कुछ लोग जो हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो सो के भी निकाल लेते हैं। कभी कभार उनको बार बार ऐसे ख्याल आते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, या फिर सुसाइड के थॉट्स आते हैं। और लास्टली साइकोमोटर एजिटेशन रिटार्डेशन। या तो डिप्रेशन में बिल्कुल ही एक जगह पे बैठा रहेगा,
या फिर एकदम गुस्से में भी आ सकता है पेशेंट, दोनों चीजें होती हैं इसमें।